वेलकम बैक टू स्ट्रॉलर इंडिया। तो आज इवनिंग वॉक करते हुए सोचा आपसे बात की जाए और आपको बताया जाए कि अगर आप यूएस आ रहे हैं तो आपका लगभग मंथली कितना खर्चा होगा, क्योंकि जब आप यूएस आते हो तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कितना खर्चा होगा, कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना मतलब मंथ में कितनी आपकी इनकम होना चाहिए ताकि आप एक यहाँ पर अच्छी लाइफ जी सकें। तो चलते हैं आज इवनिंग वॉक करते करते आपको ये पूरा नज़ारे भी दिखाते हैं और बताते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस में आपका क्या होगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो जब आप यूएस आते हो ना, तो जो आपका मेन खर्चा जाएगा ना, जो आपकी सैलरी का मेजर पोर्शन जो निकल के जाएगा वो जाएगा रेंट में। क्योंकि अगर आप किसी भी सिटी में जाते हो, मतलब मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि रेंट जो होता है वो सिटी पे, एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अटलांटा में जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, सिएटल जा रहे हैं या वेलव्यू जा रहे हैं और एक अच्छी जगह रेंट ले रहे हैं, तो आपको जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट होगा वो 1700 से 1800 के बीच में पड़ेगा। और इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, $50-60 या $100, ठीक है, डिपेंड करता है एरिया कैसा है। तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 1700 आप मान के चलिए इतना पड़ेगा ही। और अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं तो वो आपको $2000 से $2100 के बीच में पड़ेगा। मतलब आप रफली आइडिया मान के चलिए 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 1,20,000 या 30,000 के बीच में पड़ेगा अगर इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करेंगे तो। और ये सिर्फ रेंट है, अभी इसमें और भी चीज़ें जो लगती हैं जो मैं भी आपको आगे घूमते घूमते बताऊंगा। तो एक आप रफली आइडिया ले सकते हैं कि $2000 2 बेडरूम अपार्टमेंट और 1700 से 1800 के बीच में आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो बैकग्राउंड वगैरह है, आपको देख के लग रहा हो कितना अच्छा एरिया है। और अभी इवनिंग वॉक भी चल रही है हमारी, तो आपको बताते हैं कि आगे और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। तो जो मेजर सैलरी का पोर्शन जाएगा वो किस में जाएगा, आपका रेंट में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो रेंट का तो अंदाज़ा आपको मिल गया होगा कि आपको यहाँ पे रेंट कितना देना पड़ेगा। बट रेंट के साथ साथ आपको यूटिलिटी बिल देने होते हैं, जो कि आप इंडिया में भी देते हो। तो यहाँ पे आपका जो यूटिलिटी बिल में जो कवर होगा वो होगा आपका वाटर का, सीवरेज का और ट्रैश एंड वेस्ट कंट्रोल का और इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर का। वाटर का बिल यहाँ पे डिपेंड करता है $8 से $10 के बीच में आता है, और ये आपकी यूजर्स पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली $8 से $10 के बीच में आता है। उसके बाद अब बात करते हैं वेस्ट वाटर की, मतलब जो आपका सीवरेज में जाएगा उसका जो बिल आएगा वो ज़्यादा आता है। वो आता है आपका $30 से $35 के बीच में, अगर आप 2 लोग हैं तो। और डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। तो ये लेकिन जनरली मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, $30 से $35 के बीच में सीवरेज का बिल आता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रैश एंड वेस्ट कंट्रोल की, जो कि आपका $20 से $30 डिपेंड करता है सोसाइटी पे कि आपका कितना आएगा, सोसाइटी कैसी है। बट एक रफली आइडिया है $20 से $30 के बीच में आता है। ट्रैश कंट्रोल वो होता है कि जिसमें आप आपका कूड़ा ले जाकर आप एक जगह फेंकते हैं और वहाँ से सोसाइटी मेंटेन करती है। उसके बाद जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसमें आपको ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपके घर में कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह निकल रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो आके आपके घर में पेस्ट कीटनाशक दवाइयाँ जो होंगी वो डाल के चले जाएंगे, तो वो छोटे मोटे कीड़े वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये होता है यूटिलिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपकी यूजेस पे अगेन, और ये $50 से $100 मतलब $50 to $100 के बीच में आता है। तो ये अगेन डिपेंड करता है आपका कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं। बट आप एक रफली आइडिया लेके चल सकते हैं कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 14 से 15,000 के बीच में आपका यूटिलिटी बिल आता ही है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। अगर आप इंटरनेट लेते हैं तो $50 मान के चलिए। इंटरनेट यहाँ थोड़ा महंगा है बट स्पीड बहुत अच्छी आती है। मेरे पास AT&T का है, उसका 300 Mbps की स्पीड आती है और $50 मैं उसके लिए पे करता हूँ। तो आप आइडिया ले सकते हैं। इससे कम में भी प्लान आपको मिल जाते हैं, बट वो आपको देखने पड़ेंगे कि आपकी सोसाइटी में कौन सा इंटरनेट प्रोवाइडर है। तो ये आप एक रफली आइडिया लेके चल सकते हैं कि $50 आपको इंटरनेट का पे करना होगा। $50 आप मान के चलिए, 50 से $100 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और यूटिलिटी का मैंने आपको बताया कि वाटर बिल आपका $8 से $10 के बीच में आता है।
सीवरेज का आ सकता है $30 से $35 के बीच में, और जो आपका ट्रैश एंड वेस्ट कंट्रोल है वो 20 से 30। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूजेस एंड सोसाइटी पर, बट एक रफली आइडिया जो है मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि इतना खर्चा तो आपका होना ही है। अब बात करते हैं आगे चल के आगे और कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं, और ग्रॉसरी की। तो चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, तभी तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो मैं आपको ग्रॉसरी के बारे में बता देता हूँ। ग्रॉसरी में आपका जो खर्चा होगा वो $150 से $200 के बीच में होगा मैक्सिमम 2 लोगों का, और इतने में आपकी ग्रॉसरी आ जाती है और आपका काम चल जाएगा। और इंडियन ग्रॉसरी यहाँ पे मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको इंडिया में मिलती है, तो सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ग्रॉसरी में आपका सिर्फ $150 से $200 का खर्चा होगा। चलते हैं कहीं सेफ जगह जहाँ पे पानी ना मिले और आपको आगे का खर्चा बताते हैं कि आपका और क्या क्या खर्चा होने वाला है। तो आ जाइए। बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे कार लेते हैं तो उसका कितना खर्चा आएगा। तो जैसे कार में ना यहाँ सबसे जो मेन खर्चा जाने वाला है वो जाने वाला है इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपको बहुत देनी पड़ती है, और आप जब नए नए आएंगे तो आपकी कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होगी, तो उसके बेस पे यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस होगा वो $150 से $200 तो आप मान के चलिए कि आपको सिर्फ गाड़ी का इंश्योरेंस देना है। उसके बाद आप गाड़ी का मेंटेनेंस, उसका EMI वगैरह अगर आप पे करते हैं, तो जो आपको टोटल जो गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के जो खर्चा आएगा ना, वो एवरी मंथ आप मान के चलो $500। इतने में आपका गाड़ी का खर्चा आने वाला है अगर आप कार रखते हैं तो ये इंडिया के अराउंड हो गया आपका 35 से 40 हज़ार के बीच में। इतना आपका महीने का खर्चा आएगा अगर आप कार रखते हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या सिंगल हैं, या आप मैरिड भी हैं, कपल ऐसा घूमने जा रहे हैं कहीं भी, तो अब मान के चलिए आपका $1000 के आसपास, $800 से $1000 के आसपास आपका खर्चा आने वाला है अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं की भी ट्रिप बनाते हैं। इतना डिपेंड करता है आप कैसे ट्रिप बना रहे हैं, क्या करते हैं, लेकिन इतना खर्चा आपका बैठ जाएगा घूमने फिरने और सारी चीज़ें में। $1000 मैं 2 लोगों का बता रहा हूँ। सिंगल है तो बहुत कम में हो जाएगा, $400-500 में आपका घूमना फिरना हो जाएगा अगर आप सिंगल है तो, लेकिन एज अ कपल आपका डबल हो ही जाता है। तो ये आपका खर्चा आने वाला है। तो जो ओवरऑल आपका जो मंथली जो बजट बैठेगा ना, आप मान के चलो मैं घूमना फिरना हटा के बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, कार इंक्लूड करके आपका जो ओवरऑल जो महीने का खर्चा आएगा वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में वेरी करेगा, डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे। तो इतना आपका आने वाला। और हाँ, जितनी इनकम आपकी होगी ना उस पर आप मान लो 20 से 30% के बीच में इनकम टैक्स यहाँ पे लगेगा। डिपेंड करता है, स्टेट वाइज टैक्स भी अलग अलग होते हैं तो वो भी डिपेंड करता है, बट 20 से 30% आप मान के चलो। तो आपका जो इंडियन रुपीज़ में हम देखा जाए महीने का कितना खर्चा है, तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं।